हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है, ये जो कुंडली में शुभ योग होते हैं या अशुभ दोष होते हैं, उन्हीं में से एक है ये चांडाल दोष, जिसको लेकर के आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है ये चांडाल दोष, कब बनता है, इसका कब निर्माण होता है, इसके विषय में हम आज आपसे डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि ये चांडाल दोष कब और कैसे बनता है। और कुंडली में जो 12 घर होते हैं, अलग अलग घरों में, किसी भी उन 12 घरों में से एक घर में अगर आपकी भी कुंडली में ये बना हुआ है, तो आपको भी इस बात का पता लग जाएगा कि इससे इसके क्या दुष्परिणाम मिलते हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं। क्योंकि ये दोष है। जहां हमारे ज्योतिष शास्त्र में हंड्रेड्स ऑफ ऑस्पिशियस योग हैं, शुभ योग या राजयोग जिनको कहा जाए, वहीं दूसरी ओर कुछ बड़े और असाधारण अशुभ योग भी हैं, जिनको हम दोष कहते हैं। और उनमें से ये प्रमुख दोष है जिसका नाम है चांडाल दोष। अब ये जो बनता है, ये गुरु और राहु के जब संबंध आपस में बनता है, जब गुरु और राहु, गुरु बृहस्पति और राहु, जिसको हम ड्रैगन भी कहते हैं, जब उनका आपस में संबंध बनता है, तब इस चांडाल दोष का निर्माण होता है साथियों। अब क्योंकि मैंने जैसा कहा कि अशुभ योग जो होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, उनमें से ये एक प्रमुख दोष है, तो इसलिए इसकी चर्चा करना हमारे लिए थोड़ा इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास काफी लोगों की जो कुंडलियां आती हैं, उनमें से जब हम देखते हैं कि भाई चांडाल दोष भी बना हुआ है, तो वो पूछते हैं हमसे कि ये चांडाल दोष, क्या इसका कुछ हमें फायदा है, इसका कुछ लाभ मिलेगा, या इसका हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। तो प्रिय साथियों, अगर आपकी कुंडली में भी चांडाल दोष है, यानी कि राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं, तो किस भाव में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं कुंडली के, इसको लेकर के भी हम आपसे बात करेंगे कि किस घर में बैठने से किस प्रकार के दोष जातक के जीवन में आते हैं, और अंत में ये दोष किस प्रकार से दूर हो, इसके कुछ सटीक और आसान और सरल उपाय भी आपको देंगे। कि अगर आप वो उन उपायों में से, जितने उपाय हम आपको देंगे, उनमें से एक या दो जो भी आसान उपाय आपको लगते हैं, अगर उनका आप नित्य प्रतिदिन उनको करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में से भी नकारात्मकता दूर होगी। तो प्रिय साथियों, हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर किसी की भी कुंडली में राहु या केतु, जैसा मैंने कहा, गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हैं, या फिर गुरु का राहु या केतु के साथ आपस में दृष्टि संबंध भी है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बनता है। वैसे यहां पर मैं आपसे इतना बता दूं कि ज्योतिष में तो जिक्र है कि राहु और केतु में से किसी भी एक के साथ जब बृहस्पति का संबंध बनता है, जैसा मैंने अभी बता भी रहा हूं कि गुरु चांडाल दोष बन जाता है। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड भी करना चाहूंगा, और वो ये करना चाहूंगा कि देखिए, अगर गुरु का राहु के साथ संबंध है, बना हुआ युति है, तो एक्चुअल में वही ज्यादा प्रभावशाली गुरु चांडाल दोष बनता है। गुरु का केतु के साथ दृष्टि संबंध होना या गुरु का केतु के साथ बैठना, वो इतना, उसके दुष्परिणाम इतने प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन राहु और बृहस्पति का एक साथ बैठना ही सही मायने में गुरु चांडाल दोष है, हम तो ये कहेंगे। और राहु के साथ गुरु बृहस्पति का होना
व्यक्ति के लिए, जिस भाव में भी वो बैठे हैं कुंडली में व्यक्ति की, तो उसके लिए ये परेशानी की बात है जीवन में। इस दोष के कारण जातक के जीवन में साथियों बहुत परेशानियां आती हैं, उनका बहुत अधिक सामना करना पड़ता है परेशानियों का। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में क्या करते हैं, बहुत ही इल्लीगल, गैर कानूनी कार्य, अनैतिक कार्य या अवैध गतिविधियों में ये शामिल हो जाते हैं, या इस प्रकार के कार्य करना इनका पेशा बन जाता है, जिनकी कुंडली में ये गुरु चांडाल दोष बना होता है। अब हम आपको कुंडली के 12 घरों में, जैसा हम अभी आपसे कह भी रहे थे कि अलग अलग चांडाल दोष किस घर में बनने से किस प्रकार के दुष्प्रभाव जातक के जीवन में आते हैं, अब इसके विषय में हम डिटेल में आपसे बात करने जा रहे हैं। तो ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों, इसको अंत तक जरूर सुनिए। इससे आपकी समस्या का भी समाधान होगा यदि आपके कुंडली में भी चांडाल दोष बना हुआ है। और यह भी ध्यानपूर्वक सुनने की बात है कि किस घर में बना हुआ है, क्योंकि हम पहले भाव से लेके और द्वादश भाव तक, लगन भाव से लेके और 12th हाउस तक सभी घरों में जहां जहां बनेगा, ये जिस प्रकार बनता है उसके दुष्प्रभावों के विषय में आपसे बात करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले, क्योंकि जैसा मैं ये तो बता ही चुका हूं आपको अभी इस चर्चा के दौरान कि जब ये दोष बन जाता है किसी भी जातक की कुंडली में, तो वह जीवन जो है उसका उस घर से संबंधित बहुत ही परेशानियों से भरा रहता है, उसका सामना उसको पूरे जीवन करना पड़ता है। और प्रिय साथियों, ये भी मैं आपसे बता दूं कि यदि जब ये दोष बनता है, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बना हुआ है, अगर इनमें से दोनों में से किसी भी एक ग्रह की महादशा आती है तो जीवन बहुत एक तरीके से कठिनाइयों से भर जाता है व्यक्ति का। जब दशा आती है महादशा, इन दोनों में से, राहु या बृहस्पति में से, अगर चांडाल दोष बना हुआ है आपके कुंडली में, और अगर महादशा नहीं आती है तो अंतर्दशाएं तो जरूर आएंगी, तब भी काफी अच्छी मात्रा में ये तकलीफें, परेशानियां, कष्ट जातक को देकर के जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब प्रथम यानी कि फर्स्ट हाउस में कुंडली के लगन भाव में अगर ये दोष बना हुआ है राहु और बृहस्पति का, तो क्या होता है। तो कुंडली के पहले भाव में साथियों गुरु और राहु का चांडाल दोष जो होता है, ये अगर आप में से भी किसी हमारे मित्र की कुंडली में बना हुआ है तो उनके लिए ये जानकारी बहुत आवश्यक है जानना कि जातक का चरित्र जो है वो काफी एक तरीके से शक से भरा हुआ रहता है, काफी संदिग्ध रहता है, और वह व्यक्ति अपने जीवन में गलत कार्यों को करके और गलत तरीके से सफल होने का प्रयास करता है और आगे बढ़ना चाहता है बहुत कम समय में, चाहे उसको उसके लिए कोई भी कार्य गलत क्यों ना करना पड़े। ये उसके दिमाग से बातें निकल जाती हैं उस समय कि भाई मैं गलत कार्य करके आगे बढ़ना चाहता हूं, और मैं आगे अगर बढ़ता हूं इस तरीके से तो कल को कानून का शिकंजे में मैं आ सकता हूं। लेकिन राहु और बृहस्पति का जो चांडाल दोष है, इस प्रकार का भय उसके दिल और दिमाग से निकाल देता है और वो पूरे निडरता के साथ गलत कार्यों को में कर संलग्न होकर के उसमें पूरी तरह से संदिग्ध हो जाता है उसका कैरेक्टर। और वो मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करके आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं ये लोग। आगे बात करते हैं दूसरे भाव में अगर चांडाल दोष बन रहा है, सेकंड हाउस में कुंडली के, तो साथियों इस भाव में यदि यह योग या दोष बनता है तो जो जातक होता है धन तो वो अपने जीवन में काफी कमाता है, काफी अर्जित करता है, लेकिन वो जो धन है वो ज्यादातर कमाया हुआ जो धन है वो अपने गलत चीजों पर खर्च करता है, व्यसनों पर, गलत एक तरीके से जुए में या और गलत चीजों में अपने धन का वो व्यय करता है, खर्च करता है। और उसको जीवन में कोई एडिक्शन भी लगने का पूरा डर रहता है, खतरा रहता है, चाहे वो किसी मादक पदार्थ का हो, नशे का भी आदी हो सकता है वो, सेकंड हाउस में अगर ये दोष बना हुआ है तो।
और उसमें भी अगर गुरु की स्थिति कुछ कमजोर है तब तो ऐसा होता ही है। अब आपसे बात करेंगे कि तीसरे भाव में अगर ये है, थर्ड हाउस में गुरु और राहु की युति, उनका संबंध यानी कि चांडाल दोष बन रहा है, तो यूं तो जातक साहसी तो हो जाता है इसके होने से, साहस में तो उसकी काफी वृद्धि होती है, काफी साहसिक व्यक्ति हो जाता है वो, और पराक्रमी भी होता है। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं जातक अपने गलत कार्यों को करने के लिए समाज में जाना जाता है और काफी कुख्यात भी हो जाते हैं इस प्रकार के व्यक्ति गलत कार्यों के लिए। और इनका जो धन कमाने का जरिया होता है ना, वो सब इसी प्रकार के गलत कार्य जो होते हैं जितने भी समाज में, उनके द्वारा ही ये धन अर्जित किया करते हैं। अच्छे कार्यों से धन कभी अर्जित नहीं करते ये लोग, जैसे कि जुआ हो गया, सट्टा हो गया, और भी कुछ ऐसी प्रकार के गलत कार्य जो होते हैं उनके द्वारा ही ये धन अर्जित करते हैं। और समाज में ये बहुत अच्छी तरह से वेल नोन होते हैं, जाने जाते हैं अपने कृत्यों के लिए, अपने कारनामों के लिए। चौथा भाव में अगर ये योग बन जाता है, दोष बनता है, चांडाल दोष गुरु और राहु का, तब क्या होता है? तब जो है जातक यूं तो काफी समझदार और बुद्धिमान होता है। अगर चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस में अगर ये दोष बनता है तो उसको बुद्धिमान तो ये बना देता है, समझदार भी बनता है। लेकिन दूसरी ओर घर परिवार के साथ कलेश, वाद विवाद, उनके साथ परेशानियां बनी रहती हैं। माता के साथ भी नहीं बनता है, माता का ये लोग निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेते। इनकी अपने घर के लोगों के साथ सही नहीं बनती है, जब भी घर में आएंगे झगड़ा फिसाद करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। घर में इनके कारण हमेशा अशांति ही रहती है, या इनके रहने से अशांति रहती है। ये ही सबसे बड़ा कारण होते हैं घर में अशांति का, अगर चौथे भाव में चांडाल दोष का निर्माण होता है तब। आगे बात करेंगे पंचम भाव के विषय में कि इस घर में इस दोष के बनने के कारण या तो संतान को कष्ट झेलना पड़ता है जातक की, या फिर संतान के द्वारा जातक को कष्ट झेलना पड़ता है। और जिस जातक की कुंडली में यह दोष बनता है, उस व्यक्ति का, उस जातक का मन काफी वो कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है। उसको यही नहीं समझ आता कि मुझे करना क्या है, क्या मेरी लाइफ के उद्देश्य हैं, क्या पर्पसेस हैं, क्या एम है, कुछ नहीं समझ आता ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे जातकों का पढ़ाई में से भी मन बिल्कुल हट जाता है, मन नहीं लगता पढ़ने में। इस प्रकार का रिजल्ट जो है पंचम भाव में चांडाल दोष बनने के कारण जातक के जीवन में ये इस प्रकार का असर दिखाता है। अब आपसे बात करेंगे छठे भाव की कि भाई छठे भाव में अगर ये दोष बन रहा है, चांडाल दोष, तो ऐसा होने से, इसका निर्माण होने से छठे भाव में जातक को हमेशा हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। विशेष रूप से पेट से संबंधित रोग, और या फिर कमर में पीछे नीचे की बैक साइड में बैक पेन, कमर के नीचे दर्द का होना, या कह सकते हैं कि जैसे कि डिस्क आदि की समस्या हो जाती है, डिस्क हिल जाती है, हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती हैं छठे भाव में इनकी इस दोष के बनने से। अब आपसे सातवें भाव की बात कर लेते हैं। इस भाव में अगर दोष बनेगा ये चांडाल, तो क्या होगा? तो इस भाव में जातक के यदि यह दोष बन जाता है तो जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो काफी तनावपूर्ण रहता है, विवादों से भरा रहता है, सुखी नहीं रहता। साथ ही जीवन साथी को भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं जीवन में। और आपके जो अपने कार्य हैं, जो इनको आप करते हैं, जो आपकी रोजी रोटी है, व्यापार, या वहां पर भी चीजें जो हैं आपके अनुकूल नहीं चलती हैं, वहां पर भी आपके लिए कुछ परेशानियां हर समय बनी रहती हैं जिन जातकों के सातवें भाव में यह दोष बनता है। और व्यक्ति जो है, इस प्रकार का व्यक्ति जो है, वैवाहिक जीवन तो उसका तनावपूर्ण रहता ही है,
वो कुछ गलत और दूसरे तरीके भी अडॉप्ट करता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं, किसी के साथ पता लगा के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और गलत तरीके से कुछ आगे, उसमें उनकी बदनामी हो रही है, तो ये भी इस प्रकार की भी संभावना बनी रहती है। और रेप आदि में भी ये लोग, इनके नाम आ जाते हैं। 8वें भाव में यानी कि 8th हाउस में अगर बनता है ये दोष, तो जातक को जीवन में चोट लगने का भय रहता है या फिर एक्सीडेंट। तो जिनके 8वें भाव में ये दोष बन रहा है, ऐसे उन सभी जातकों को गाड़ी या वाहन जो भी वो चलाते हैं बहुत संभल करके चलाना चाहिए। रोड पर अगर आप चल रहे हैं या कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं, जहां पर भी हैं, कोई टेक्निकल आप काम करते हैं, बहुत संभल करके करना चाहिए। ये बहुत घातक सिद्ध हो जाता है जीवन में जातक के लिए। ज्यादा चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, और एक और भी इसका दुष्प्रभाव जीवन में मिलता है जातक को, अगर 8वें भाव में ये दोष बन रहा है। क्या वो ये, कई बार जातक अपने जीवन से परेशान होकर के सुइसाइड करने तक की भी कोशिश करता है। अगर राहु कुछ ज्यादा ही अशुभ स्थिति में है, तब इस प्रकार का भी संभावना बनता है जीवन में, 8वें भाव में। अब आगे बात करते हैं कि 9वें भाव में, 9th हाउस में अगर ये चांडाल दोष बनता है, तब फिर इसके किस प्रकार के दुष्परिणाम जीवन में जातक को झेलने पड़ते हैं। तो साथियों, 9वें भाव में गुरु चांडाल दोष बनने के कारण जातक का अपने माता पिता के साथ, विशेष रूप से अपने पिता के साथ, अपने घर के बुजुर्गों के साथ संबंध जो है वो काफी तनावपूर्ण रहता है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं जिनके 9वें भाव में दोष होता है, वो अपने घर के बड़े बुजुर्ग या अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि माता का या पिता का या बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिलने के कारण, ऐसे व्यक्तियों का समाज में ना तो कोई उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती है, ना उनका यश में वृद्धि होती है, उनको अपयश ही मिलता है, मान सम्मान में उनके कमी रहती है। तो साथियों, 9वें भाव का जो ये दोष है, चांडाल दोष, ये जीवन में व्यक्ति के भाग्य में भी बहुत भारी कमी करता है। भाग्य व्यक्ति का साथ नहीं देता है। अब आते हैं 10th हाउस में, कि 10वें भाव में अगर यही दोष बन जाए, चांडाल दोष, तो क्या होता है। तो जातक अपने जीवन में अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है जीवन में। अगर वो जॉब करता है तो उसको बार बार नौकरियां बदलनी पड़ती हैं या नौकरी से उसको निकाल दिया जाता है। कोई ना कोई उसके ऊपर आक्षेप लगा करके, कोई ना कोई एलिगेशन लगा करके, कोई ना कोई आरोप लगा करके उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं और आरोप लगा करके उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार जॉब मिलने में भी दिक्कतें आती हैं, मिल जाती है तो उसको करने में समस्याएं आती हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं इस दोष के कारण बनी रहती हैं। और यदि व्यक्ति का व्यापार है तो व्यापार को निरंतर घाटा उठाना पड़ता है। घाटे मतलब व्यापार में, व्यापार को चौपट कर देता है। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इनमें सब में भारी कमी, ये होता है 10वें भाव में इस दोष के बनने का रिजल्ट। आते हैं 11वें भाव पर, एकादश भाव, 11th हाउस। अगर इस भाव में इस दोष का निर्माण होता है तो उसके कारण जातक गलत तरीकों को अपनाते हुए धन कमाने की कोशिश करता है और उसके द्वारा ही धन कमाता है। जातक के मित्र भी सही नहीं होते, कुसंगति होती है इन लोगों की, कुसंगति में ही रहना पसंद करते हैं, अच्छे मित्र नहीं होते इनके। मित्र भी वैसे ही होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, वो मित्र भी इनके गलत कार्यों में ही पूरी तरह से अपने आप को लिप्त
रखते हैं, ऐसे मित्र ये रखते हैं, अपने ऐसी प्रकार के मित्रों के साथ ये रहते हैं। 11वें भाव में जिनका दोष होता है ये गुरु चांडाल दोष, और ऐसे जातकों की अनैतिक कार्य करने में ही रुचि रहती है हमेशा, उसी में ही वो अपना शान समझते हैं। हालांकि अपने गलत कार्यों के कारण इन्हें कई दफा कानून का भी सामना करना पड़ जाता है, यहां तक कि जेल तक भी जाना पड़ जाता है। 12वें भाव में आते हैं अंत में कि 12वें भाव में यदि ये दोष बना हुआ है, चांडाल दोष, तब इसके किस प्रकार के रिजल्ट्स जातक के जीवन में आते हैं तो बताना चाहेंगे साथियों कि इस भाव में गुरु चांडाल दोष बनने के कारण व्यक्ति जो है पूरी तरह से नास्तिक बन जाता है, नास्तिक रहता है। धर्म में उसकी आस्था नहीं रहती, धर्म कर्म में, धार्मिक कार्यों में उसकी आस्था नहीं रहती। और इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, ऐसे लोग चीट करते हैं धर्म के नाम पर। तो ये इस प्रकार के लोग होते हैं जिनके द्वादश भाव में चांडाल दोष का निर्माण होता है। तो ये तो हमने फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक अलग अलग हाउसेज में जहां जहां ये बनता है दोष, उसके रिजल्ट्स आपको बताए कि जातक के जीवन में किस प्रकार के रिजल्ट ये देता है ये दोष। तो दोष तो हमने बता दिए और उनके रिजल्ट्स भी बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि ये दोष तो चलो बन गया कुंडली में, ये तो हमारे आपके हाथ में नहीं होता, ये तो डेस्टिनी है, हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनके आधार पर ये हमें सब ये होता है, मिलता है। इस प्रकार का जो ये शुभ योग या अशुभ योग जो कुंडली में बनते हैं, तो चलिए बनना है वो तो बन गया, उसमें तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष के आधार पर हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि और महर्षियों ने, मुनियों ने कुछ बहुत अचूक और सरल और आसान उपाय भी दिए हैं ऐसे दोषों का निराकरण करने के लिए, या इस प्रकार के दोषों के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए। तो उपाय क्या है? सर्वप्रथम उपाय, गणपति जी की नियमित रूप से पूजा करें। चाहे आपके किसी भी एक पहले घर से लेके और 12वें घर तक किसी भी घर में यह दोष बना हुआ है, चांडाल दोष, तो आपको जो उपाय अब हम दे रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, और उनमें से जो उपाय आपको पसंद हो या जो आसानी से कर सकते हो वो आप निरंतर करें। और यहां पर मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा जो मैं मिस कर गया अपनी चर्चा में, कि प्रिय साथियों, यदि आपके जीवन में भी गुरु चांडाल दोष से संबंधित दशाएं चल रही हैं, चाहे वो अंतरदशाएं हैं चाहे महादशा, तो आपके लिए तो ये अति आवश्यक हो जाता है इन ग्रहों के उपायों को करना अपने जीवन में निरंतर। तो आप उपाय जो करने के लिए आपके हैं उनको हम बता रहे हैं कि एक तो सबसे प्रथम जो सर्वप्रथम उपाय है वो भगवान गणपति जी की नियमित रूप से पूजा करें। आप गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बहुत अनेकों मंत्र हैं गणेश जी के। गणेश चालीसा का पाठ करें, अंत में गणेश जी की आरती करें, ये करें आप निरंतर, नंबर 1। नंबर 2, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए अति शुभ रहेगा अगर चांडाल दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। तीसरा उपाय क्या है? गुरु और राहु के कारण चांडाल दोष बनता है जैसा हमने बताया, तो इन दोनों ग्रहों की शांति का पाठ आप अवश्य कराएं अगर आपके जीवन में भी गुरु या राहु की दशा चल रही है और इनका चांडाल दोष आपके चार्ट में बना हुआ है, लगन चार्ट में। चौथा उपाय, जैसा कि हमने अभी कहा भी था कि 9वें भाव में अगर ये होता है तो व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करता है, निरादर करता है, सम्मान नहीं करता। अब सम्मान नहीं करता तो उसको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता बुजुर्गों का, और आशीर्वाद नहीं मिलता तो उसकी मान सम्मान में कमी रहती है, समाज में अपयश बढ़ता है और भाग्य उन्नति में भी बहुत विरोध रहता है, मतलब अवरोध पैदा होते हैं। तो ऐसे उन व्यक्तियों को तो विशेष रूप से अपने माता पिता और अपने गुरुजन और जितने भी जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उससे उनको आशीर्वाद
उनसे लेना चाहिए, ऐसा करके, सेवा करके। यह बहुत सर्वोत्तम उपाय है उन सभी लोगों के लिए। पांचवा उपाय है, क्या है? आप गुरु बृहस्पति और राहु के मंत्रों का जप करें नित्य प्रतिदिन। दोनों ग्रहों के कम से कम मंत्रों की एक एक माला या फिर 3-3 माला नित्य प्रतिदिन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी जो है चांडाल दोष से मिलने वाले नकारात्मक परिणाम जो हैं वो आपको ना प्राप्त हो, दूर रहें, उनसे आपको छुटकारा प्राप्त हो, तो आप इनके मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। गुरु का जो मंत्र है, लघु मंत्र करें आप दोनों के। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये गुरु का मंत्र हो गया बृहस्पति का। राहु का मंत्र हुआ ओम राम राहवे नमः, लघु मंत्र कीजिए दोनों के। छठा उपाय बनता है, 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, इस दोष के निवारण के लिए। नंबर 7, आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। केला, पीले फल हैं, फूल हैं, पीले वस्त्र हैं, खाद्य पदार्थ हैं पीले रंग के, चने की दाल है, हल्दी है, तो जितनी भी पीली चीजें हैं उनका दान करें। अगर बृहस्पति की स्थिति चांडाल दोष बनने के कारण बृहस्पति वहां पर और कमजोर स्थिति में है, तब तो आपके लिए और आवश्यक हो जाता है ये करना। माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं नित्य प्रतिदिन। और शनिवार के दिन गरीबों को या किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन कराएं, या अपाहिज व्यक्तियों की सेवा करें, या फिर कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनको भोजन कराएं, काला कंबल उनको दान में दे सकते हैं। तो ये है कुछ उपाय, सरल हैं, आसान हैं। इनमें से जो भी आपको सूट करते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल रेमेडीज हैं, इनमें से जो हमने अभी बताई हैं, वो कोई भी आप कर सकते हैं अपनी आसानी के अनुसार, अपनी जो भी जहां पर जो करने में आपको आसानी हो उपाय, तो आप ऐसा करके नकारात्मक परिणामों को साथियों दूर कर सकते हैं चांडाल दोष के अपने जीवन से। तो ये थी चर्चा चांडाल दोष को लेकर के साथियों। और ये हमने चर्चा इसलिए भी की है कि बहुत हमारे जो ऐसे जातक हैं पूछते हैं कि ये चांडाल दोष क्या चीज़ होती है, तो इसलिए हमने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना दें, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने दर्शक हैं वो सब इस के विषय में जानकारी उनको प्राप्त हो जाए डिटेल में। तो प्रिय साथियों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जो अभी पहली बार जुड़ रहे हैं, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे समय रहते सभी आप तक पहुंच पाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्यारे व्यूअर्स से, प्यारे दर्शकों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।